Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning to all. Okay. So today we will make an analysis of the test in which you all appeared yesterday. The test was very easy as per your sayings. जैसे कि आप बता रहे हो कि easy था. All the questions were from book. None of the question was from outside the book. सब कुछ कोर्स का था, सब कुछ किया हुआ था, है ना? चलो तो देखते हैं कि आपने क्या परफॉर्म किया है. स्टार्ट करते हैं. आपको कोई डाउट हो बीच में तो आप बीच में डाउट्स भी पूछ सकते हैं. नो इश्यूज, है ना? क्वेश्चन नंबर 1. इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू दिस एंड देन एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी. मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस के फिगर हमको भी बनाने होते हैं ना, तो इसमें ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन हमको बनाना है. तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे हम? एक्स वाई जेड सबसे पहले जो गिवन है सबसे पहले वो बनाते जाएं. तो जैसे मुझे गिवन है एंगल एक्स वाई जेड, सपोज मैंने एंगल बना दिया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड. कितना बनाना है सम? 46. ठीक है. एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी. एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है तो एक्स वाली साइड से प्रोड्यूस करूंगा या वाई वाली साइड से प्रोड्यूस करूंगा? वाई वाली. सेकंड जो पॉइंट है उसको सपोज करो मैंने प्रोड्यूस कर दिया लाइक दिस. कौन से पॉइंट तक? पी तक. तो जहां भी आप जितना भी प्रोड्यूस कर पाए पॉइंट का नाम दे देंगे पी. फाइन. अब क्या करना है? ड्रॉ ए फिगर. इतना फिगर बना दिया हमने. अब क्या कर रहा है? इफ रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी. एंगल जेड वाई पी है कहां? जेड वाई पी. दिस एंगल इज जेड वाई पी, राइट? इस एंगल को बाइसेक्ट करता है कौन? रे वाई क्यू. तो रे वाई क्यू इस एंगल के बीचों बीच से निकलेगा. इसको बाइसेक्ट करता है तो इस एंगल के बीचों बीच से मैंने एक रे वाई क्यू बना ली. रे वाई क्यू लाइक दिस. ठीक है, ठीक है. ऐसा फिगर बना लिया. अब आगे क्या है? अब अगर ये इसको बाइसेक्ट करता है, वैसे ये देखो इसके बीचों बीच नहीं निकाला है, देख रहे हो आप स्क्रीन पे? देखो इसके बीचों बीच नहीं निकल रही है ना, इसके बीचों बीच ही निकलनी चाहिए. ठीक है, आगे चलते हैं. अब अगर ये इसको बाइसेक्ट करता है बेटा, तो मैं इसको हटा देता हूं, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा. तो मैं अगर इधर डबल डैश लगा देता हूं और इधर भी डबल डैश लगा देता हूं, उससे ये क्या, इससे क्या मतलब दिखाई दे रहा है कि ये एंगल इसके बराबर है. बाइसेक्शन हो रहा है तो ये एंगल इसके बराबर है. अब आप कहोगे सर सिंगल सिंगल डैश क्यों नहीं लगा सकते? सिंगल डैश इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि सिंगल डैश तो ऊपर भी है. सिंगल डैश तो ये ऊपर भी है ना, और इधर भी सिंगल डैश लगा दिया तो इसका मतलब तो ये तीनों बराबर हो गए. इसका मतलब तो ये भी 46 हो गया, ये भी 46 हो गया. समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए इसको अलग करने के लिए, उस पहले वाले एंगल से अलग करने के लिए डबल डैश लगा देता. अब ये इसके बराबर है, वो तीसरा कुछ अलग है. ठीक है, आगे फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू. पहला एंगल है एक्स वाई क्यू. कैसे निकाला है? एक्स वाई क्यू. एक्स वाई क्यू का मतलब हो गया दिस कंप्लीट एंगल, राइट? और ये कंप्लीट एंगल कैसे निकलेगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, राइट? अब इन दोनों एंगल्स को निकालने के लिए पहले ये वाला तो निकला हुआ है, ये निकालना है. तो सबसे पहले देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जितने भी एंगल्स आएंगे सबका सम 180 होगा. तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, पहले हमको लिखना पड़ेगा कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल कॉमा एंगल जेड वाई क्यू कॉमा एंगल क्यू वाई पी. ऑल ऑफ दीस एंगल्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन एक्स वाई पी. फिर इन तीनों का सम क्या लिखना पड़ेगा? 180 डिग्री. समझ रहे हो? इन तीनों का सम क्या लिखना पड़ेगा बेटा? 180 डिग्री. जिसमें से 46 डिग्री तो ये गया, 46 डिग्री ये गया, तो इन दोनों का सम यानी कि जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल नीचे वाला कौन सा है? क्यू वाई पी. क्यू वाई पी है ना. इन दोनों का सम कितना आ गया? 180 में से 46 को माइनस करना, कितना आया? कितना आया था? 134. इतना आया था 134. चेक करो ना अपनी अपनी जो भी आंसर चाहिए. इतना आया था. हाँ. अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं. फिर मैं एक नीचे लाइन लिखूंगा कि इट इज गिवन दैट वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी. ये गिवन है. तो अगर ये दोनों गिवन है तो एंगल जेड वाई पी इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी हो जाएगा. ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, दिस एंड दिस. अब इन दोनों का सम है 134. ये दोनों इक्वल हैं तो कितना कितने होंगे? 134 के हाफ
यानी कि कितने 67, यानी ये भी 67 और ये भी 67। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब अपने को ये टोटल एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस कर दो, तो 7 and 6 13 डिग्री, रिमाइंडर 1, 6 and 4 1 10 11 113 डिग्री पहला आंसर। चेक करो सही आ रहा है, सही है। चेक करो, मतलब अपनी जो आपके पास आंसर शीट है उसमें चेक करो, सही है ना। ये मत सोचो कि मेरी किसके पास है। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं आपको बोर्ड्स के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, किसी स्कूल लेवल एग्जाम के लिए ट्रेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो स्कूल लेवल एग्जाम में हो सकता है हमारा तरीका, स्कूल का तरीका, स्कूल वाले टीचर का तरीका अलग अलग हो और आपके मार्क्स भी कट रहे हो क्योंकि हम उनका तरीका नहीं फॉलो कर रहे हो, तो इससे आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमारा फाइनल टारगेट क्या है, क्या टारगेट है हमारा फाइनल, बोर्ड्स, 10th बोर्ड्स जो नेक्स्ट ईयर आई गए मानो। तो 10th बोर्ड के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, और 10th बोर्ड के हिसाब से अब एक बार बताओ, 10th बोर्ड में आप बैठेंगे तो आपकी आंसर शीट चेक करने कहाँ गई है, किसके हाथ में, आपको पता रहेगा क्या। पहली बात तो पता रहेगा तो भी आप क्या कर लोगे, जाके तो कुछ कह नहीं सकते हैं उसको, और पता ही नहीं रहेगा। तो ऐसे मानो अभी आपका बोर्ड का एग्जाम हो गया, ये अब आपकी किसके पास है, आपकी किसके, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपके पास जिसकी है बस उसके साथ आपको फेयर व्यवहार करना है, उस पर ध्यान दो। ठीक है, हाँ 67 डिग्री 113 डिग्री पहला आंसर। सेकंड देखो, सेकंड क्या निकालना है, इसको क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। तो बेटा अगर रिफ्लेक्स क्यू वाई पी चाहिए, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 360 में से ओरिजिनल क्यू वाई पी निकालना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। और ओरिजिनल क्यू वाई पी कितना है, 67 डिग्री है। देखो जेड वाई पी क्यू वाई पी दोनों 67 डिग्री है, तो 360 में से इस 67 को माइनस करोगे क्या आएगा बताओ, 293 डिग्री। आंसर, सेकेंड आंसर ये, मैच करो, जिसका सब कुछ सही है मार्क्स दे दो। नहीं है सही, क्या गलती है, अच्छा फिगर में से इंफॉर्मेशन ही गलत नोट डाउन कर ली, कौन है, तो प्रोसेस में तो गलती है ना। प्रोसेस में आप एक काम करो, 1/4 मार्क काट दो, 2 3/4 कर दो, ठीक है। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी तो 1/4 काटो, और इतना चलेगा, वाई क्यू तो देखो मेरा भी बीच में नहीं जा रहा, फिर मेरे भी मार्क्स काटोगे क्या इतना तो चलेगा ना, वैसे जाना चाहिए भाई। वाई क्यू अगर बाइसेक्ट कर रहा है इसको तो इसके बिल्कुल बीचों बीच जाना चाहिए, याद रखना। हाँ, आपके पास किसकी कॉपी है, अंश की। अंश आपने इसको 64 क्यों लिखा भाई, ये साफ साफ 46 दिख रहा है। हाँ, इसने 64 लिखा हुआ है, बोलो। हाँ अंश की है, वो 64 लिखा हुआ है क्या, फिर 360 180 में से 64 को माइनस कर दिया उसको होगा उसने, फिर उसका आधा कर दिया होगा, तो उसको तो सारे आंसर ही मिसमैच होंगे। अच्छा 64 के हिसाब से सही है क्या सब कुछ, वो आप चेक करो, मतलब माइनस सही किया है, हाफ सही किया है, वो सब सही किया है कि वो चेक करो। अगर सब कुछ सही किया है तो 3 में से 2 मार्क्स दे दो, ठीक है ना, क्योंकि प्रोसेस सही फॉलो किया है, केवल उसने इन्फॉर्मेशन गलत नोट डाउन कर ली। याद रखना, बोर्ड्स में 46 की जगह 64 नोट डाउन कर लिया, यूं काटेगा वो, यूं 1/4 तक नहीं देगा। ठीक है भाई, तो ये इसको एक तरीके से ब्लंडर मानो। इसमें पता है ब्लंडर क्यों है, क्योंकि आपने टाइम भी दिया, लिखा भी, टाइम वेस्ट भी किया, और मार्क्स भी 0 मिले। ठीक है, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करो, कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो 2 बार, लेकिन इनकरेक्ट मत करो। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या है, क्यू वाई पी तो ये वाला एंगल है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी फिगर में देखो कौन सा है, ये वाला, ये पीछे वाला, ये पीछे वाला है। अब देखो एक चीज और सुनो, ये पीछे वाला एंगल अभी हमने 293 निकाल लिया, दैट इज फाइन, लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग सपोज करो मैं को ये तरीका नहीं आता, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालने का ये तरीका नहीं आता मुझे, तो भी मैं रिफ्लेक्स क्यू वाई पी फिगर के अकॉर्डिंग कैसे निकालूंगा। देखो थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ, उसके लिए सब हटा देता हूँ।
ये 67 है, ये 46 है ही, ठीक है। अब देखो स्क्रीन पे देखो, मुझे रिफ्लेक्स क्यू वाई पी चाहिए, क्यू वाई टी, तो ये वाला एंगल है, इसका रिफ्लेक्स चाहिए ना, इसके पीछे वाला एंगल चाहिए, इसके पीछे वाला एंगल ये पूरा होगा। देखो ये 67 है प्लस ये 46 है, भाई ये रास्ता ही तो तय करना है आपको। 67 में 46 जोड़ोगे और ये पीछे वाला टोटल 180 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो 180 प्लस 46 प्लस 67 करो, वही आंसर आ रहा है क्या, करना 293 आ रहा है क्या, आ रहा है, तो ये भी तरीका है, ठीक है ना। कैसे, फिर से देखो क्या, हाँ रीचेकिंग करने के लिए आप देख सकते हो, खुद का वापस चेक करने के लिए। भाई मुझे क्या चाहिए साहब, पीछे वाला एंगल चाहिए, पीछे वाला एंगल ड्रॉ कैसे हो रहा है, ऐसे जाके ऐसे ही तो ड्रॉ हो रहा है। इतना पार्ट क्या है 67, इतना पार्ट क्या है 46, है ना, और ये पीछे वाला पार्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, तो 180 डिग्री होगा पूरा। भाई एक लाइन अगर मैंने खींची है, देखो यहाँ पे, तो अगर इधर वाला 180 है तो पीछे वाला भी तो 180 है, तो मैंने इधर वाला 180 मार्क किया था, तो इसके पीछे वाला भी तो 180 है, तो 180 प्लस 46 प्लस 67 कर दो तो भी 293 आएगा, नहीं तो सिंपली 360 में से ये 67 माइनस कर दो तो भी 290। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और कोई डाउट इस क्वेश्चन को लेकर किसी को भी, नो। अब बाकी क्वेश्चन के फिगर है तो मैं नहीं बनाने वाला, फिगर्स के अंदर से आपको देखना है, और बाकी क्वेश्चन में तो फिगर का आपको 1 नंबर ऑफ 3 का मिलने वाला है सबको, क्योंकि कॉपी तो किया होगा, और जिसने कॉपी भी सही नहीं किया होगा तो उसका तो जरूर कटेगा, कटना भी चाहिए, क्योंकि और कुछ नहीं, कॉपी करना तो आना ही चाहिए। हाँ जी, सेकंड में ये वाला पार्ट देखो, अब किसी ने ये वाला पार्ट, किसने ये वाला पार्ट अटेम्प्ट किया था, 1 2 3, बाकी 3 ने ये वाला किया है, तो पहले इस पर चर्चा करते हैं। हाँ जी देखो, ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है, तो हमने एक थ्योरम सीखी है कि अगर एक लाइन दो लाइंस, एक लाइन दोनों लाइंस के पैरेलल हो तो वो तीनों लाइन पैरेलल होती है, तो इसका मतलब है कि ये ए बी सी डी ई एफ तीनों आपस में पैरेलल है। भाई ये इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, तो ये इसके भी पैरेलल होगी, फर्स्ट एंड थर्ड भी आपस में पैरेलल होंगी, फाइन। अब ये ट्रांसवर्सल सबके लिए काम करेगा, ए बी सी डी के लिए भी काम करेगा, सी डी ई एफ के लिए भी काम करेगा, ए बी ई एफ के लिए भी ये काम करेगा। आगे चलते हैं, और कुछ वैल्यूज दे रखी है, जैसे ये है x, ये है y, ये है z, ठीक है, और y इज टू एक्स, y इज टू एक्स लिखा है यहाँ पे मैंने, y इज टू एक्स कितना है, अच्छा फिगर चेंज करके दिया है मैंने, आप मतलब है ना, क्या कहते हैं, आंकड़े चेंज करके दिए, डेटा चेंज करके दिया है ना, शायद बुक के अंदर 7:11 नहीं है, कुछ और था ना, कितना था, देखो उसको फिगर वो डेटा भी याद है, रटा हुआ है, 2:3 था, तो एग्जाम में तो ऐसा लगा होगा ये तो सर ने धोखा कर दिया, 2:3 क्यों नहीं आया यहाँ पे, 7:11 आ गया, ठीक है। और दूसरा वाई और जेड का रेशियो है ना, दिस एंड दिस, इसका रेशियो है, तो अगर इन दोनों का रेशियो है तो इन दोनों का सम भी तो चाहिए, तभी तो बात बनेगी। इन दोनों का सम कैसे निकालेंगे, या तो z, अगर ये z है तो ये भी z होगा, अल्टरनेट एंगल्स, और अगर ये z है तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, तो y प्लस जेड कितना आ गया 180, और y इज टू जेड का रेशियो कितना है 7:11, ठीक है। अब यहां से आप y भी निकाल सकते हो और z भी निकाल सकते हो, बोलो y निकालना होगा तो क्या करेंगे, 7/11, 7/18, 7 इन दोनों का सम 18 इंटू सम कितना है ओरिजिनल 180, 18 से 1 टाइम 18 से 10 टाइम गया, कितना आया 70, और z निकालना हो तो 11/18 इंटू वही सेम 180, वही 18 से 1 टाइम 18 से 10 टाइम, और ये कितना आ गया 110 डिग्री। हालांकि मैंने दोनों निकाल लिए, लेकिन दोनों ना भी निकाले हम, कम कम भी, मतलब दोनों में से एक भी निकाले तो भी चल जाएगा काम हमारा, क्योंकि दोनों की जरूरत शायद हमको पड़ेगी नहीं। देखते हैं किसकी जरूरत पड़ती है, क्या चाहिए साहब उसको, x चाहिए, क्या चाहिए, द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x लिखा हुआ है उसने, ठीक है, x है यहाँ पे। अब आप देखो ये y निकाल लिया ना आपने, क्या निकाला y,
70 डिग्री। और y और x किस कैटेगरी के एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अच्छा कईयों को कंफ्यूजन हो रहा है, बुक में लिखा हुआ है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मैंने आपको बताया था, याद करो, कि अल्टरनेट एंगल्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। याद है कि नहीं है? देखो अल्टरनेट एंगल्स के चार पेयर्स बनते हैं, चार में से दो पेयर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं और दो पेयर्स एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि इंटीरियर एक्सटीरियर वर्ड अक्सर हम लिखते नहीं है, हम सिंपली लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल। तो बुक में अगर स्पेशली लिखा हुआ है इंटीरियर तो क्या प्रॉब्लम है? सो तो उल्टा और ज्यादा एक स्टेप आगे लिखा हुआ है ना, है तो वो भी अल्टरनेटी है, तो वो भी अल्टरनेटी है ना। आपकी बुक में लिखा हुआ है साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको अपने मन से पढ़ाया है। तो ये अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो y प्लस एक्स या x प्लस वाई कैसे भी लिखो 180 होगा, जिसमें से y की वैल्यू तो गिवन है, मतलब गिवन क्या आपने निकाली है 70, तो x प्लस 70 बराबर 180 हो गया। तो x की वैल्यू क्या बनती है, यहां से क्या बनती है बोलो? हाँ, x प्लस जेड नहीं कर सकते, x इक्वल्स टू जेड कर सकते हैं, वो भी बात करूंगा मैं। तो x की वैल्यू 110 डिग्री आ गई, ये वैल्यू आपने y की मदद से निकाली है। अब आप z की मदद से भी x निकाल सकते हो। कैसे? z की मदद से x ऐसे निकलेगा बेटा कि अगर आप देखो यहाँ पे इस बीच वाली लाइन को भूल जाओ कि यहाँ पे कोई लाइन है, इसको भूल जाओ, केवल ये दो लाइंस हैं, केवल ये और ये लाइंस है, बीच वाली लाइंस को मैं, अब देखो ये दोनों लाइंस हैं, तो अगर ये दोनों लाइंस हैं तो ये दोनों भी तो पैरेलल हैं, पहली और तीसरी, तो ये भी तो ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल तो वैसे ही इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट है। तो x और z एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे, z वैसे ही 110 आया था तो x वैसे ही 110 हो जाएगा। तो y की मदद से निकालो तो 180 से माइनस करके निकालो, और z की मदद से निकालो तो x को सीधे ही z के इक्वल कर दो। वहां पे अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं z की मदद से, और वहां पे अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहा है कहां पे? y की मदद से। दोनों में से जिसने जो भी किया है सब सही है, फाइनल आंसर 110 डिग्री। एस टी सी नहीं है ना, ये ई है। 1/4 मार्क काट दो। हाँ, एनी अदर कोई डाउट? अच्छा, ए बी सी डी, ये डिलीट कर दूं, सब समझ में आ गया? ये ए बी सी डी ई एफ मार्क है, ये ट्रांसवर्सल पे पॉइंट्स मार्क्ड नहीं है ना, तो फिर 1/4 काटो। छोटी सी मिस्टेक है पर मिस्टेक तो है। दे दिए मार्क्स आपने? अच्छा, अटेम्प्ट ही दूसरा किया, ठीक है, फिर चले नेक्स्ट वाले पे। और किसने अटेम्प्ट? दो तो ये हो गए, तीसरे और किसके पास है? ये वाला आपके पास है, फुल मार्क्स है? नहीं नहीं, ये वाला नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये वाला किन तीनों ने अटेम्प्ट किया था? तीन लोग बता रहे हो ना आप, या दो नहीं किया था केवल? आपने किया था। आपकी इसकी नोटबुक किसके पास है? आपके पास है। आपके पास किसकी है? सौम्या। और किसने अटेम्प्ट किया था? ठीक है चलो छोड़ो। हाँ, इस पे आ जाए। तो ये क्या है? इन द फिगर, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। पी क्यू आर 110 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, और आर एस टी 130 डिग्री, ये 130 डिग्री। गिवन है सारी चीजें, क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस, ये वाला एंगल निकालना है। इसके दो मेथड बताए थे मैंने, एक तो था एंगल सम प्रॉपर्टी वाला मेथड, और एक था विथआउट द यूज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से किया है, विथआउट द यूज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी किया? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई? हाँ, देखो एक तो मैंने बताया था कि यहां से करो कंस्ट्रक्शन, और एक मेथड में मैंने बताया था यहां से करो कंस्ट्रक्शन। तो यहां से करा या नीचे से करा? नीचे से, यानी कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी किसी ने यूज नहीं की। अगर यहां से करेंगे तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा ना, तो उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी बने लगेगी। अगर हम ये वाला कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये वाला नहीं करते हैं, अगर हम ये वाला करते हैं तो देखो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कर दिया ये। अब दिस एंगल एंड दिस एंगल किस कैटेगरी का एंगल है?
अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसी कैटेगरी के एंगल्स हैं। तो वो 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 से माइनस करोगे 50, ठीक है। अब ये और ये देखो, ये और ये इसके पैरेलल थे, हमने ये जो तीसरी लाइन बनाई है दोनों के पैरेलल बनाई है, क्योंकि किसी भी एक के पैरेलल बनाते तो दूसरे के ऑटोमेटिक पैरेलल बनेगी। या तो सीधे सीधे लिख देंगे कि दोनों के पैरेलल बनाइए, या फिर ये लिख देंगे कि पी क्यू के पैरेलल बनाइए, तो ऑटोमेटिकली एस टी के भी वो बन जाएगी। तो एस टी के ये लाइन पैरेलल थी, इसकी वजह से ये 50 डिग्री आया। अब पी क्यू के ये लाइन पैरेलल है, तो ये 110, तो ये कितना जाएगा, 180 से माइनस करोगे 70। तो देखो इधर वाला, थोड़ा सा जूम करता हूं, देखो ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया, ये लाइन इसके पैरेलल है, ऊपर जो छुपी हुई है ये लाइन इसके पैरेलल है, उसकी वजह से ये 50 डिग्री आ गया। ये लाइन इसके पैरेलल है, उसकी वजह से ये 70 डिग्री आ गया। अच्छा, ये तीनों एंगल्स 1 2 3, ये तीनों एंगल्स 180 डिग्री बनाएंगे, क्यों स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं? रीजंस क्या लिखा है आपने? एंगल्स इन सेमी सर्किल। कोई ऐसे नहीं लिखेगा लीनियर पेयर, क्योंकि दो एंगल्स नहीं है। कोई ऐसे नहीं लिखेगा एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि वो तो ट्रायंगल में लगती है। क्या लिखेंगे हम? एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन या फिर एंगल्स इन ए सेमी सर्कल, दोनों सही है। अगर हम ऐसे लिख लें एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन तो भी ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे सेमी सर्कल बनता है, और या फिर लिख दें एंगल्स इन ए सेमी सर्कल तो भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये 70, ये 50, तीनों का सम 180, तो 70 और 50 120, तो यही ले गए। 20 का कितना बचा? 60 डिग्री। फाइनल आंसर मैच करो। हाँ कोई बात नहीं, इतना चलेगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ही है, अंडरस्टूड है वो। अल्टरनेट एंगल को इंटीरियर एंगल, ये आपने कहा सुना? को इंटीरियर एंगल होगा, को तो नहीं देखा मैंने, है निकालो देखें, अभी भी क्लियर कर लेते हैं उसको। कह सकते हैं वैसे को का मतलब होता है साथ वाले, उस हिसाब से हम कह सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, देखो दो तीन नाम दे रखे हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कह दो, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कह दो, कॉन्जेक्यूटिव इंटर इंटीरियर एंगल्स ये एक तीसरा नाम है, अलाइड एंगल्स के रखा है, या को इंटीरियर एंगल्स के रखा है। जो सबसे ज्यादा फेमस है वो ये है अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब को इंटीरियर इसको कैसे कह सकते हैं वो भी समझा देता हूँ। आपके स्कूल में को इंटीरियर करके समझाया, कोई बात नहीं, वो भी करेक्ट है। को इंटीरियर करके समझाया क्या सौम्या? देखो आप स्कूल वाले टीचर को ये कह देना कि हमारा भी गलत नहीं है, बुक में दिखा देना, नाम ये भी दे रखा है ना। और मेन आपने देखा होगा वो तो उसके सेकेंडरी नाम है, नीचे जो हेडिंग दे रखी है वो क्या दे रखी है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांस, तो यानी मेन नाम तो वो है ना, को इंटीरियर अलाइड, ये उसके सेकेंडरी नाम है ना। देखो बेटा, ये 4 इंटीरियर होते हैं और ये 4 एक्सटीरियर होते हैं। अब एक्सटीरियर को तो हटा देते हैं, ये 4 इंटीरियर हैं। अब को का मतलब साथ वाले, भाई ये तो अलग अलग हो गए ना, ये इस साइड है ये इस साइड है, भाई ये वाला एंगल इस साइड है ये वाला एंगल इस साइड है, तो ये को में नहीं आएंगे। और अगर मैं कहूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये तो एक ही साइड हो गए, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हो गए, तो उनका नाम दे दिया को मीन्स होता है साथ में रहना, जो साथ रहे। तो एक एंगल मतलब दोनों एंगल बॉर्डर के इस पार है, ऐसा नहीं है कि एक इधर है एक इधर है, दोनों साथ में, इसलिए इनका नाम दे दिया इंटीरियर, इसलिए अंदर के, और को इसलिए क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है, तो को इंटीरियर एंगल्स इसका नाम दे दिया। कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल नहीं कह सकते, वो भी कह सकते हैं, इवन उसका मेन नाम वही है, बाकी सब उसके सेकेंडरी नाम। क्लियर है सभी को? आंसर मैच कर लिया, मार्क्स दे दिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट अस मूव, जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 पार्ट्स थे, पहले इसकी बात करते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये किया था हमने, क्यू आर को तो बढ़ा दिया एस तक, क्यू आर को तो बढ़ा दिया इन्होंने एस तक,
फिर क्या किया, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर पी आर एस, पी क्यू आर का बाइसेक्टर ये बना दिया और पी आर एस का बाइसेक्टर ये बना दिया, दोनों के बाइसेक्टर टी पे मिलते हैं, पॉइंट टी पे, और प्रूव करना है कि क्यू टी आर दैट मीन्स ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ क्यू पी आर, इस वाला एंगल का ये हाफ है। क्या प्रोसेस फॉलो किया था हमने, हमने ये फॉलो किया था कि एक तो ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है और एक ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो जो भी दो एंगल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं उनको एक्स वाई कुछ दे देंगे हम, जैसे इसको तो दे दिया एक्स एक्स, इसको दे दिया वाई वाई, इस तरीके से किया था। फिर हमने क्या किया था कि इस ट्राइंगल को लेंगे और इस ट्राइंगल के हिसाब से ये एंगल निकालेंगे, तो वो एक्स और वाई की फॉर्म में निकलेगा। फिर इस ट्राइंगल को लेंगे और इस ट्राइंगल में से हम ये वाला एंगल निकालेंगे, तो वो भी एक्स और वाई की फॉर्म में निकलेगा, तो फिर हम कंपेयर करेंगे तो ये इसका हाफ निकलेगा। ऐसे किया था। अब देखो कैसे, जूम इन कर देता हूँ, थोड़ा सा फिगर बड़ा कर देते हैं। ये वाला है, ठीक है, ये x, ये x, ये y, ये y, तो ये अंदर वाला कितना आ जाएगा 180 माइनस 2y, राइट। अंदर वाला एंगल लीनियर पेयर से निकालो या कैसे भी निकालो 180, क्योंकि ये टोटल एंगल 2y हो गया, तो अंदर वाला 180 माइनस 2y। अच्छा, अब ये टोटल एंगल कितना हो गया 2x, x और x मिला के 2x हो गया। तो इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, केवल नजर डालो इस वाले ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में ये तीसरा एंगल निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, तो 180 में से एक तो ये माइनस होगा 2x होगा और एक ये माइनस होगा 180 माइनस 2y, तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनी होगी। इधर कौन सा पॉइंट है बताना एक बार। अरे आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है किसी के पास? अच्छा क्वेश्चन पेपर दिया नहीं, क्या है Q, तो एंगल क्यू पी और ये कौन सा है आर है ना, आर, ये कैसे निकलेगा, या फिर यूं कहूं कि एंगल क्यू पी, आपने तीन एंगल्स लिखे होंगे पी क्यू आर, क्यू पी आर और पी आर क्यू, तो पी क्यू आर तो 2x प्लस एंगल क्यू पी आर एज इट इज प्लस एंगल पी आर क्यू 180 माइनस 2y, इन तीनों का सम आपने 180 लिखा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। फिर जब आपने सॉल्व किया होगा तो एक तरीके से 180 और 180 तो खत्म हो गए, तो यहां से एंगल क्यू पी आर की वैल्यू आई होगी, ये माइनस 2y उधर जाके प्लस 2y और 2x उधर जाके माइनस 2x, तो 2y माइनस 2x, 2 कॉमन ले लूं तो 2 इंटू वाई माइनस एक्स, आपने लिया था। अच्छा तो ना मतलब हम नहीं ले कॉमन, ऐसे कह रहे हो? अच्छा आखिर में लिया था, ठीक है। कुल मिला के ये वाला एंगल क्या आ गया 2 इंटू वाई माइनस एक्स, ये तो गया पहला पार्ट। मैच करो, इतना सही है सभी का? कुछ करेक्शंस हैं तो काटो मार्क्स, पूरा ही गलत है तो पूरा काटो, ठीक है। हाँ इतना चेक कर लिया सबने? हाँ बोलो। मिल नहीं रहा? गलत है ना, राउंड करो, जहां जहां पे गलती दिख रही है, जैसे वाई पे गलती दिख रही है इसको राउंड करो। टी आर, तो इसको टी आर क्यू को काट के पी कर दो, फिर तो सही हो जाएगा। मार्क्स 1/4, छोटी से छोटी गलती के 1/4 तो कटेंगे। वन एटी माइनस 2, मतलब 180 तो काट दिया, 2x प्लस क्यू पी आर प्लस 180 माइनस 2y इक्वल्स टू 180, मतलब जो ऊपर ऊपर लिखी हुई है, तो 2y माइनस 2x माइनस 180 माइनस 180। तो मुझे एक चीज बताओ, एंगल क्यूपीआर निकालोगे, यहां से सॉल्व नहीं भी करोगे, बाकी सबको वहां ले जाओगे, तो 180 तो रहेगा एक,
फिर ये -180 रहेगा, फिर ये -2y का +2y रहेगा, फिर ये 2x का -2x रहेगा। इस फॉर्म में लिखा है क्या बताना वंशिका? देखो एक बार देखो, कहां पर है CAD, ये ACD, ये मार्क्स आपने पॉइंट्स पे गलत लिखेंगे। ये ABCD क्यों डाला है जब वहां पे गिवन है तो? अच्छा 180 -2y यानी वही किया है ना जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, आखिरी में सॉल्व किया। अच्छा मतलब इसको एज इट इज ले गए आप वहां पे, है ना? 1/4 तो कटेगा, तरीका तो गलत है। बैठो, एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगी है ना? तो क्या कह रहे हो? एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लिखा है? TRS प्लस TRP, ये कहाँ है एंगल? TRS प्लस TRP और प्लस तीसरा कौन सा है? तो इसमें तो एंगल सम प्रॉपर्टी तो ना लगेगी, एंगल्स इन ए सेमी सर्किल लगेगा। हाँ तो उसका काटो, 1/4 काटो। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब आपने ये वाला और ये वाला जोड़ा 180 किया, तब तो लगाओगे आप एंगल्स इन सेमी सर्किल या फिर एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है? दूसरी बात, जब आपने ये वाला और ये वाला जोड़ के 180 किया, यहाँ तो एंगल सम प्रॉपर्टी सही है ना, क्योंकि तो ट्राइंगल की बात हो रही है ना, तो सेकंड केस में तो सही है और तीसरे केस में भी सही है जब ये वाला ट्राइंगल लिया। केवल जब ये किया तब गलत है, तब क्या आएगा? एंगल्स इन ए सेमी सर्कल। समझ आया? 3/4 मत काटना, 1/4 ही काटना, दो जगह तो सही है ना, दो जगह तो एक्चुअली एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है? अब देखो आपकी ये हितेंद्र ने ऐसे किया है कि यहाँ पे एंगल QPR की वैल्यू जो ये है ना, इसकी जगह इसने ये निकाल दी, तो ये और ये सेम है। 180 में से 180 माइनस करना भूल गया बस, बाकी तो सेम है ना? चेक करो भाई, यही तो किया है, 180 -180 और फिर माइनस ब्रैकेट लगा के 2x - 2y, ऐसे कह रहे हो आप? कुल मिला के उसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा कि चेक करो, ब्रैकेट्स आप खुद खोल के देखो एक बार, और ब्रैकेट्स खोलने के बाद क्या ये चीज मिल जाएगी क्या? आप मुझे ये बताओ, 2y - 2x मिल जाएगा क्या? हाँ, ब्रैकेट्स खोल के देखो और मुझे बताओ 2y - 2x मिल जाएगा क्या? क्या 2x - 2y तो गलत है, 2y - 2x मिलना चाहिए, गलत है फिर तो, 2y - 2x मिलना चाहिए। अच्छा इसने लिया तो यही है ना, इसको x और इसको y, उल्टा तो नहीं लिया कहीं, इसको x और इसको y लिया हो फिर तो 2x - 2y मिलेगा। फिगर के अंदर इसने जो लिया है, किसको x लिया किसको y लिया है वो चेक करो, इसने उल्टा लिया है, उसने इसको x और इसको y लिया है ना, तो फिर उसका 2x - 2y बनेगा, ठीक है? अब आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा वंशिका, क्योंकि हम यहाँ पे x इधर और y उधर लेके चल रहे हैं, आपके सामने जो शीट है उसमें x इधर और इधर y है, तो हर जगह x, और जहां x होगा वहां y होगा, और जहां y होगा वहां कैलकुलेशन के अंदर भी, ठीक है? थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है? यहां तक हो गया एक पार्ट, ये वाला एंगल निकल गया मेरा 2 × y - x या 2y - 2x कैसे भी लिख लो। अब चलते हैं सेकंड पार्ट, इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूं। सेकंड वाला ट्राइंगल है मेरा ये, एक बार मैं मार्क कर देता हूं, इस वाले ट्राइंगल को हटा देता हूं। अब सेकंड वाला ट्राइंगल कहाँ है? ये वाला, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं मामन, ठीक है? ये और ये, तो इसके तीन एंगल सोचने पड़ेंगे कौन से, एक तो ऊपर वाला है ही, ऊपर कौन सा पॉइंट है? टी है क्या? टी, तो टी
यहाँ पे क्या है Q और यहाँ पे R, TQR। तो एंगल TQR प्लस दूसरा एंगल तो यही रहेगा ना, देखो यही वाला, और ये तो x है तो प्लस x प्लस तीसरा एंगल ये रहेगा, देखो यहाँ पे ये वाला, ये पूरा दिख रहा है, और इस पूरे एंगल में ये y भी ऐड होगा और ये 180 माइनस 2y भी ऐड होगा, दोनों ऐड होंगे। तो मैं ऊपर करके देखता हूँ, y को ऐड किया मैंने 180 माइनस 2y से, तो क्या आया 180 तो एज इट इज, और y माइनस 2y माइनस y, तो तीसरा एंगल मेरा 180 माइनस y है। इन तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा मेरा 180 डिग्री, रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अगेन 180 से 180 कट गया, तो एंगल टी क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, एंगल टी क्यू आर माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई और प्लस एक्स उधर जाके माइनस एक्स, तो ये वाला एंगल आ चुका है मेरा माइनस एक्स माइनस वाई, तो गलत है, एक्स माइनस वाई आना चाहिए भाई, वाई माइनस एक्स का उल्टा तो एक्स माइनस वाई होगा ना, अगर वाई एक्स, हाँ तो फिर तो गलत है, फिर तो कैलकुलेशन भी गलत है ना। तो ये एंगल क्या आ गया मेरा वाई माइनस एक्स। अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल इस एंगल का दुगना आ रहा है, आ रहा है ना, ये 2 इंटू वाई माइनस एक्स है, और वो क्या है सिंपली वाई माइनस एक्स है, ठीक है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या आ गया वाई माइनस एक्स, इस y माइनस एक्स, और इधर है मेरा 2 इंटू, तो मैंने देखो पहले क्या लिखा था, एंगल ये क्या था यहाँ पे QPR था, पहले मैंने लिखा एंगल QPR इक्वल टू क्या, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या लिखा कि एंगल QPR क्या है 2 इंटू वाई माइनस एक्स, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में मैंने क्या लिखा कि एंगल TQR क्या है, केवल y माइनस एक्स है, केवल y माइनस एक्स। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि एंगल TQR इसका हाफ है, यही तो प्रूव करना है। तो देखो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और मोल्ड करूं, तो इसमें से y माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो, इस इक्वेशन में से y माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर y माइनस एक्स को मैं RHS में ही रहने दूं, और ये 2 को मैं इधर भेज दूं, तो ये 1/2 हो जाएगा यहाँ के, ऐसे ही किया था क्लास में भाई। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाऊं, तो y माइनस एक्स तो एज इट इज अपनी जगह पे, और ये 2 उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हाफ एंगल QPR हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस एक्स की इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू ये आ रही है इक्वेशन नंबर 1 में, तो y माइनस एक्स बराबर RHS बराबर, तो LHS भी बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा कि एंगल TQR इक्वल टू हाफ एंगल QPR, ये सॉल्व करना था, ये प्रूव करना था, मतलब प्रूव, ठीक है। पहली इक्वेशन में इसकी वैल्यू आई 2 इंटू वाई माइनस एक्स, ये चीज 2 को मैंने उधर भेज दिया, तो पहली इक्वेशन को मैंने ये चीज बना दी हाफ एंगल QPR। सेकेंड इक्वेशन को छेड़छाड़ी नहीं करी, TQR की वैल्यू आ गई वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स आ रही है, वहां पर भी RHS, यहाँ पर भी वाई माइनस एक्स आ रहा है RHS, तो RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर होंगे। तो इसका LHS क्या है TQR, उसका LHS क्या है हाफ एंगल QPR, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। फिगर करेक्ट है ना, बस वो मार्क्स गलत है, प्रूव भी नहीं हुआ ना, प्रूव भी नहीं हो पाया फिर तो लास्ट, अच्छा ये गलती है, तो एक गलती तो ये हो गई माइनस एक्स माइनस वाई वाली, और कोई गलती है क्या, और सब सही है, आप 2.5 मार्क्स दो, है ना। हाँ TRQ ये वाला ना, ये ऊपर जो लिखा है मैंने 180 माइनस वाई, ये लिखी है ना मैंने यहाँ पे 180 माइनस वाई, ये TRQ की तो वैल्यू लिखी, हाँ तो वो तो वही होगा ना, मैंने भी ऊपर यही किया, देखो क्या इसने क्या किया है 180, कुछ ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पे, इसको पूरे को ब्रैकेट में किया है। अब 180 माइनस 2y प्लस वाई कितना होगा, 180 माइनस वाई तो होगा ना, दिखाओ क्या 1/4 काटना है, क्या गलती क्या है, अच्छा आधा मार्क्स काटो, करेक्शन ज्यादा है ना,
हाँ बोलो क्या कह रहे हो? नहीं आप क्या कह रहे थे? 180 टी आर क्यू की वैल्यू क्या लिखी इसने? ये तो क्यू टी आर एज इट इज, टी क्यू आर एक्स हो गया, 180 माइनस 2y प्लस वाई, ठीक है ना? तो ये तो सही है ना, 180 माइनस 2y प्लस वाई तो आएगा। अब इसने क्या किया, क्यू टी आर की वैल्यू निकालने के लिए ये जितनी भी चीजें हैं इन सबको आरएचएस में भेज दिया। तो 180 तो था ही सही यहाँ पे, माइनस ये सारी चीज एक्स 180 माइनस 2y प्लस वाई, फिर इसको आगे सोल्व किया तो वाई में सही है। हाँ पी आर क्यू 180 माइनस टी, सही तो है। पी आर क्यू, पी आर क्यू अंदर वाला एंगल 180 माइनस 2y तो होगा सही। हाँ। इसने क्या किया, इधर ले जाकर फिर ये लीनियर जेड को तो ये इधर ले गया ना, मतलब प्लस जेड का सम 180 है, ये कहीं भी प्रूव नहीं किया। अच्छा और गिवन पॉइंट्स में डालकर ये नहीं, पर x प्लस जेड का सम 180 है ही नहीं ना, y प्लस जेड का सम 180 है, y प्लस जेड का है ना बेटा। हाँ वो उसने कहीं भी नहीं लिखा है ना, हाँ तो गलती है। आप इसमें हाफ मार्क्स काटो, 2.5 दे दो। हाँ ठीक है। एनी अदर डाउट्स? नो, चलें आगे। क्या y माइनस एक्स और y माइनस एक्स आ गया, एल एच आर एच एस बराबर आ गए, तो एल एच एस भी बराबर होंगे, ठीक है, प्रूव हो गया। चले नेक्स्ट पर। क्या डायग्राम बनाया, बस 1 नंबर दे दो, बाकी काट दो। अजी खुद का बता रहा है वो, तो डायग्राम बनाया है तो 1 मार्क्स दे देना भाई उसको, है ना। डायग्राम भी गलत है तो फिर आधा ही देना, तो आधा मार्क्स दे दो बस, है ना, सांत्वना का। ठीक है चलें आगे। कम बच्चों में ये प्रॉब्लम है कि सबको पता रहता है कि मेरी आंसर शीट किसके पास है, जबकि इस प्रोसेस करने का मजा ही तब आता है, सस्पेंस तभी होता है जब किसी को पता ही ना हो कि मेरी किसके पास है। मजा तब आता है इस वाले काम को करने में। जैसे अभी क्लास 10th में हम लोग करते हैं, 30 बच्चे हैं वहां पे, तो किसी को कुछ नहीं पता रहता, सब सोचते रहते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं कि मेरी किसके पास है। चलो देखो, इसका सेकेंड पार्ट किया था किसी ने अटेम्प्ट? आपने किया था, ठीक। चलो रीड आउट करते हैं एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इन द फिगर गिवन अबव साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है। अभी मैं जूम कर दूंगा एक बार, क्वेश्चन इसको पढ़ के इसको जस्टिफाई कर लेते हैं, फिर मैं जूम आउट कर बड़ा कर दूंगा ना। साइड्स ए बी को प्रोड्यूस कर दिया ई तक, और साइड ए सी को प्रोड्यूस कर दिया डी तक, फाइन, रेस्पेक्टिवली। अब बाइसेक्टर बनाए साहब बी ओ और सी ओ, किस किस के, सीबीई और बीसीडी। कहाँ है सीबीई, कहाँ है सीबीई, सी बी ई, इसके बीचों बीच लाइन जा रही है, देखो जा रही है। बीओ बाइसेक्टर बन गया किसका, सीबीई का। बीसीडी का है, बी सी डी, ये रहा बी सी डी, दैट एंगल, इसके बीचों बीच ये लाइन जा रही है, सीओ, इसका बाइसेक्टर हो गया, ठीक है ना। एट द पॉइंट ओ, ओ पे मिलते हैं। प्रूव दैट एंगल बीओसी, ऊपर वाला जो एंगल है इस नीचे वाले एंगल, नहीं उल्टा कह रहा हूं मैं, बीओसी नीचे वाला एंगल है, नीचे वाला जो एंगल है ऊपर वाले एंगल का हाफ करके 90 में से माइनस करोगे तो निकलेगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है, ठीक है ना। एंगल बीओसी नीचे वाला जो एंगल है ऊपर वाले एंगल का पहले तो करो हाफ, और जो हाफ कर दिया उसको 90 में से माइनस करो, तब आके ये वाला एंगल निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ऊपर वाला एंगल है 80 डिग्री, तो बताओ नीचे वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस 80 का हाफ, 80 का हाफ क्या होता है 40, 90 माइनस 40 यानी कि नीचे वाला एंगल कितना आएगा 50 डिग्री, ठीक है। मान लो ऊपर वाला एंगल है 120 डिग्री, अब बताओ नीचे वाला एंगल 120 का करो हाफ 60, और 90 में से उस 60 को घटाया 30। क्यों करवा रहा हूं ये प्रैक्टिस आपसे पता है, क्योंकि अभी तो आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हो, 10th तक आते आते इसको एज ए रिजल्ट याद रखना है, एज ए रिजल्ट आएगा ये, मतलब ये जो चीज लिखी है ना मैंने,
इसको एज ए रिजल्ट याद रखना है कि इस तरह का जब फिगर बनता है, किस तरह का, ट्राइंगल बनाओ, एक्सटेंड करो, एंगल बाइसेक्टर्स बनाओ, एंगल बनाओ, तो ये एंगल ऑलवेज ऊपर इसके सीध में जो एंगल आ रहा है उस एंगल के हाफ को 90 में से माइनस करके मिलेगा। इसको एज ए रिजल्ट याद रखना है आगे के लिए, ठीक है? क्या? जब भी आगे के लिए आप ये याद रखोगे कि जब भी एक ट्राइंगल के दो साइड्स को एक्सटेंड कर दिया जाए, एक्सटेंड करके एंगल बाइसेक्टर बना दिए जाए, जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल्स जब एक्सटेंड करोगे तो एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स बना दिए जाएं, तो उन एंगल बाइसेक्टर्स जहां भी मिलेंगे वो एंगल जब निकालना हो तो उसके सीध वाले एंगल का हाफ करना है और हाफ करके 90 से माइनस करना है। इसको, ये एंगल निकालने का तरीका है, इस चीज को आपको आगे के लिए याद रखना है। प्रूव अभी इस क्लास में किया है हमने ने, भैया उसके बराबर होता है 90 माइनस हाफ ऑफ दैट एंगल, इस एंगल के बराबर होता है, ये प्रूव किया है। लेकिन आगे 10th में थोड़ा ना प्रूव करवाएगा, 10th में सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया अगर ये 60 है तो ये कितना है, या ये 60 है तो वो कितना है, उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है? ये 60 है तो ये कितना है और ये 60 है तो वो कितना है, उस इक्वेशन में पुटअप करके आपको निकालना होगा, ठीक है? चलो अभी तो इसको प्रूव करना है इस क्लास में, तो हमको देखो कैसे प्रूव किया था हमने। जूम आउट कर देता हूं मैं, सॉरी जूम इन। दिस इज अवर फिगर, कौन सा है, अगले पेज पे आ गए। ये फिगर है, ठीक है? नीचे क्या है, ओ है ना, नीचे ओ है, ध्यान रखना ना, ये वाला एंगल पे ये नीचे ओ है, ठीक है? कैसे निकाला, देखो ये एक्स वाई जेड उन्होंने खुद नहीं रख के दिया है, अगर ना रख के दें तो हमें रखना पड़ेगा, अगर ना रख के दें तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई एंगल ही गिवन नहीं है। जब कोई एंगल, जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ एंगल गिवन नहीं था तो दो एंगल को एक्स और दो एंगल को वाई हमने माना ना, क्यों माना, कुछ गिवन ही नहीं था तो कहां से शुरू करूं, ठीक है? उसी तरीके से इसमें भी एक्स वाई जेड मानना पड़ेगा। अब सुनिए, जैसे ही मैंने ए बी को आगे एक्सटेंड किया, हालांकि काम तो केवल शिखी का ही है क्योंकि ये क्वेश्चन केवल इसने किया और वो कॉपी आपके पास है, लेकिन बाकी सब भी सुनो। जैसे ही मैंने ए बी को आगे एक्सटेंड किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बनते ही इसका एंगल सम 180 हो गया, हो गया पूरा, 1 2 3, तीन एंगल का सम 180 हो गया ना। अब ये तो y गिवन है, ये तो y गिवन है, तो बाहर वाले ये और ये दो एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे बताओ, 180 माइनस वाई के हाफ। देखो ध्यान से सुनो, चलो ऐसे मानो, एक बार के लिए ये मानो कि ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन है ही नहीं, तो अब दो ही एंगल है, एक तो अंदर वाला और एक बाहर वाला पूरा, ये एक अंदर वाला और एक ये बाहर वाला। जब अंदर वाला y गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल निकालोगे कैसे, लीनियर पेयर से, क्या हो जाएगा 180 माइनस वाई। अब 180 माइनस वाई का हाफ करोगे तब ये और ये मिलेगा, और 180 माइनस वाई का हाफ करना मैंने आपको बताया था, कैसे हाफ करेंगे हम, पहले ये फिर ये, यानी कि 180 का हाफ करो फिर y का भी हाफ करो, तो 180 का हाफ तो हो गया ना 90 माइनस वाई बाय 90 माइनस वाई बाय 2 होगा, दैट मीन्स ये वाला एंगल मैं लिख देता हूं 90 माइनस वाई बाय 2। हालांकि बाहर वाला भी उतना ही होगा, लेकिन बाहर वाले से मुझे मतलब नहीं है, मतलब अंदर वाले से, इसलिए मैं एक बार अंदर वाला एंगल मार्क कर दिया 90 माइनस वाई बाय 2। ऐसे कैसे ही उधर वाला हाफ करोगे तो कितना आएगा बताना, ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल 90 माइनस वाई बाय 2 आया तो उधर कितना आएगा 90 माइनस जेड बाई 2। इतना तो कॉमन सेंस ही लगा लेते हैं भाई, इतना तो भगवान ने कॉमन सेंस ही दिया है, इधर वाई था तो 90 माइनस वाई बाई 2 आया, उधर जेड है तो 90 माइनस जेड बाई 2। अब तीसरा एंगल यही तो निकालना है, यही तो निकालना है,
तो ये वाला जो एंगल है एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस बराबर 180 बाई दिस, यानी कि 90 माइनस वाई बाय 2 प्लस दिस यानी कि 90 माइनस जेड बाई 2, 90 माइनस जेड बाई 2 प्लस दिस तीसरा एंगल का नाम लिख देता हूं मैं, BOC, BOC लिखा हुआ है, ओ है ना नीचे, इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 माइनस वाई बाय 2 एज इट इज, माइनस जेड बाई 2 एज इट इज, प्लस आगे क्या है एंगल BOC इक्वल टू 180। एक तरीके से चाहे से 180 को उधर ले जाओ तो जाके 0 बन जाएगा, या फिर यहीं काट दो, कुल मिला के 180 180 खत्म हो जाएगा दोनों साइड से। तो यहां से एंगल BOC की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये दोनों चीजें उधर जाएंगी, तो माइनस वाई बाय 2 उधर जाके प्लस वाई बाय 2, और जेड बाई 2 माइनस जेड बाई 2 उधर जाके प्लस जेड बाई 2। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, y प्लस जेड बाई 2, और y प्लस जेड क्या है 180 माइनस एक्स ही तो है। कैसे है, अब y प्लस जेड 180 माइनस एक्स क्यों है, क्योंकि ऊपर वाले ट्राइंगल पे नजर डालो, ऊपर वाले ट्राइंगल के 3 एंगल्स कौन कौन से हैं, x y z। ऊपर वाले ट्राइंगल में 3 एंगल्स कौन कौन से हैं, x y z, तीनों का सम 180 होगा। इधर कोने में कर रहा हूं मैं, तीनों का सम 180। सुनो पहले, तो यहां से y प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस एक्स, एक्स को उधर लेके जाओगे तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस एक्स। ये y प्लस जेड की वैल्यू 180 माइनस एक्स में यहां पे नोट डाउन कर लूंगा, ठीक है। अब 180 माइनस एक्स बाई 2 करना है आपको, कैसे करोगे, वही जैसे पहले तरीका है हमारा, 180 को भी हाफ करो और x को भी हाफ करो। 180 का हाफ क्या होता है, क्या होता है 90 माइनस एक्स बाई 2, 90 माइनस x क्या है, एंगल BAC तो है x, ये x क्या है एंगल BAC, तो 90 माइनस एंगल BAC बाय 2, ये आ गई आपकी एंगल BOC की। एंगल BOC की तो वैल्यू निकाल रहा था इतनी देर से मैं, इसको थोड़ा सा मैं साफ स्क्रीन पे दिखा देता हूं, ये देखो, देखो अब समझ में आ जाएगा आपको। ये एंगल BOC की वैल्यू तो निकल रही थी, दिस फिर दिस फिर दिस फिर दिस फिर दिस फिर ये दिस, तो एंगल BOC की वैल्यू क्या हो गई 90 माइनस एंगल BAC बाई 2, यही तो प्रूव करना था आपको। ज्यादा ज्यादा इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा, 90 माइनस BAC बाई 2 नहीं लिखा होगा, 1/2 एंगल BAC लिखा होगा, है ना, इस फॉर्मेट में लिखा होगा, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं सीधे एंगल BAC बाई 2 लिख दूं या 1/2 इंटू एंगल BAC लिखूं, एक ही बात है ना, आधा ही छूट गया तो आधा ही दे देना, ठीक है। ये किसकी नोटबुक है, सौम्य आपने भी अटेम्प्ट किया है, हाँ समझ में नहीं आया ना, गलत है तो पीछे करो। तो ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी हुआ x प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर वाले ट्रायंगल। देखो आपने जैसे सौम्य डायरेक्ट लिख दिया कि ये वाली चीज आपने डायरेक्ट लिख दी, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180, और आगे लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन ये कौन से ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ABC के लिए ना, तो लिखना पड़ता है कौन से ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है, इन ट्राइंगल, और कुछ नहीं, ज्यादा लेंथी मत लिखो, पर सिंपली बस इतना सा लिख दो, इन ट्राइंगल ABC, तो मार्क हो जाएगा कि ऊपर वाले ट्राइंगल में। नीचे वाले ट्राइंगल में क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल BOC। आप सीधे ही लिख दोगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो वो थोड़ा सा इनकरेक्ट होगा ना, तो फिगर सही है ना। फाइनल सॉल्यूशन कैसे भी करके पहुंचा दिया बस, है ना, कैसे पहुंचाया वो पता नहीं है, तो आप इसमें दे दीजिए फाइनल सॉल्यूशन तक तो पहुंचा ही दिया ना। ये भी अपने आप में कला होती है कि बीच में अटक गए तो कैसे करके मैं उसको फाइनल सॉल्यूशन तक तो पहुंचाऊं कम से कम। हाँ तो इसको आप 3 में से 2 मार्क्स दे दो, ठीक है। और कोई डाउट, चले नेक्स्ट। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मार्क करना, ठीक है। क्यों,
इस क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में मैंने क्या कहा, डायरेक्ट पूछेगा आपसे ऊपर वाला इतना है तो नीचे वाला बताओ, नीचे वाला इतना है तो ऊपर वाला बताओ। चलते हैं नेक्स्ट। पीछे चलते हैं, पिछले वाले पेज पे। अब ये पीछे के क्वेश्चंस क्वाइट इजी थे वैसे तो, है ना, इजी थे। इन द फिगर, फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो। इन द गिवन फिगर, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्या, चलो कोई बात नहीं, 3 2 मार्क्स दे दी ना आपने, ठीक। हाँ, अब इस क्वेश्चन पे फोकस करो जिसकी शीट पे ये वाला क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट, वेयर इज PQ, दिस इज PQ एंड दिस इज RS। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो क्या होता है, जैसे जब बादल भिड़ते हैं तो क्या होता है, बारिश होती है। दो लाइन भिड़ती है तो क्या होता है, दो तरह के एंगल पैदा होता है। एक तरह का एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरी तरह का एंगल है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी तो पैदा हो रहा है, दिस एंड दिस। हालांकि लीनियर पेयर का यहाँ पे रोल नहीं है, लेकिन कहीं तो आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे रोल किसका है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिस एंड दिस इक्वल होंगे। अब अगर ये इक्वल होंगे तो 95 + 40 क्या होता है, 135। और 135 में से 180 में से 135 माइनस किया तो कितना हुआ, कितना हुआ, 45 हुआ, 45 85, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 45, ये 45, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 45। फिर दोबारा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो 75 + 45 कितना, 120। 180 में से 120 माइनस किया और ये आंसर आ गया मेरा 60 डिग्री। तो बहुत सरल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, मैक्सिमम स्टूडेंट ने यही अटेम्प्ट किया होगा। सबने यही किया है या किसी ने दूसरा किया है, किया किसी ने दूसरा, मेरे को भी नहीं लग रहा था कोई करेगा। हाँ लेकिन अच्छे से देखना, स्टेप्स वगैरह सबने पूरी पूरी लिखी है ना, क्योंकि सबने यही क्वेश्चन किया है तो सबको पता होगा कि क्या क्या स्टेप्स आनी है ना, सबको पता होगा क्या क्या स्टेप्स हैं। नहीं लिखा तो 1/4 उड़ाओ, रीजन नहीं लिखा तो 1/4 हटाओ, ठीक है। और कोई इश्यू नहीं है इसमें, क्वेश्चन में चले आगे। द सम ऑफ ऑल साइड्स, साइड्स को काट के एंगल्स करो। सौम्या साइड्स का सम 180 होता है, साइड को अपन डिग्री में मेजर कर सकते हैं क्या, साइड को तो अपन सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो मैं कैसे कह दूंगा कि इस साइड और इस साइड का सम 180 है, नो, एंगल का सम 180 है। हाँ, और तो एक तो वो गलती हो गई और एक ये काटा पीटी क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा। तो देखो सौम्या, इतनी काटा पीटी कभी भी हो जाए ना तो पूरा काट दिया करो, नीचे फिर से कर दिया करो, इसमें मैं क्या कोई नहीं समझ सकता। 60 डिग्री ले आई बस लास्ट में, है ना, कैसे भी करके 180 TQS को TQS लिख दिया पहले उन्होंने ना। चलो आप 2.5 मार्क्स दे दो इन ऑल, ठीक है। हालांकि सेकंड क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किसी ने नहीं किया, लेकिन अब एनालिसिस क्लास है तो देख लो, क्योंकि ये जो चल रहा है ये लास्ट टाइम चल रहा है। अब ये 6 चैप्टर कब रिपीट होगा, पूरे कोर्स होने के बाद। ये जो चल रहे हैं लास्ट टाइम चल रहा है, तो एक बार देख लो इस क्वेश्चन को भी, आ गया नजर में तो, क्योंकि फिर तो अब 5-6 महीने लग जाएंगे वापस इस चैप्टर तक आते आते हैं ना, फाइनल एग्जाम्स तक आएंगे, तो देख लो फिर। हाँ जी, ये 90 गिवन है, ये x गिवन है, ये y गिवन है। x और y की वैल्यू निकालनी है मुझे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। PQ पैरेलल SR, ये बहुत अच्छी बात देती इन्होंने, PQ पैरेलल। अगर PQ पैरेलल SR है तो 3 ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल ये, दूसरी ट्रांसवर्सल ये, तीसरी ट्रांसवर्सल ये। आपको जो यूज करनी है आप वो यूज करोगे, ठीक है। अब सपोज करो मुझे सबसे पहले x और y में से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो ये 65 है एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सीखा है हमने ये कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल है
इसका एक एक्सटीरियर एंगल बना दिया, तो इसके और इसके सम के बराबर होगा ये वाला एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो ये 65 जो है इसके और इस अंदर वाले एंगल के सम के बराबर होगा। तो एक तो 28 है, तो नीचे वाला कैसे आ जाएगा, 65 माइनस 28 करोगे तो 37 डिग्री। 65 माइनस 28 करोगे क्या आएगा, 37 डिग्री आएगा ना भाई। दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 65 है, तो ये वाला निकालने के लिए 65 में से इसको माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 37 35 बचा, 35 और 2 डिग्री और बचा 37 डिग्री। QT QPS और RSP अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लेना पड़ेगा। एक मिनट, एंगल कौन सा कह रहे हो आप, फिर से बोलो। QPS 90 डिग्री और RSP ये वाला ना, तो ये वाला और ये वाला ऐसे कह रहे हो ना आप। तो देखो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए। तो ये 90, तो नीचे वाला भी 90, नीचे वाला पूरा 90। इसमें ट्रायंगल कौन सा, अच्छा ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल आप कह रहे हो एक्सटीरियर एंगल्स के सम के हिसाब से। तो बेटा ये एक्सटीरियर एंगल है ही नहीं। सुनो मेरी बात, मान लो आप ट्रायंगल ये बनाते हो, एक्सटीरियर एंगल कब बनता है, चलो बताओ, एक्सटीरियर एंगल कब बनता है ट्रायंगल में। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं हितेंद्र, तो ऐसे एक्सटेंड होगी, वो कर नहीं रखी यहाँ पे। और अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड करो तो ऐसे एक्सटेंड होगी, वो भी नहीं कर रखी। इन्होंने तो कोई तीसरी तरीके से ही लाइन खींची हुई है ये, तो ये तो कोई एक्सटेंशन थोड़ा ना हुआ ट्रायंगल का। तो ये एक्सटीरियर एंगल है ही नहीं। ऐसा थोड़ा ना कि ट्रायंगल के बाहर बाहर जो भी दिखे वो एक्सटीरियर एंगल है, नहीं। वो एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल की एक साइड को प्रोड्यूस करके बनता है, तब वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। इसकी प्रोडक्शन ऐसे होती, या तो ऐसे होती, या तो ये ऐसे होता, या फिर ये ऐसे होता। ये तो ऐसे हुआ है, आप खुद सोचो। देखो ये ट्रायंगल है, अब आप एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाओगे, इसको प्रोड्यूस करोगे। अगर मैं यूं कर दूं उसको प्रोड्यूस, यूं नीचे की साइड, तो क्या नीचे की साइड वाला एक्सटीरियर एंगल मानोगे क्या, नहीं मानोगे ना। या ऊपर की साइड कर दूं, मान लो इसका प्रोडक्शन में यूं कर दूं, तो ये क्या एक्सटीरियर एंगल है क्या, नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो एक्सटीरियर एंगल नहीं है। हाँ एक चीज और कर सकते हो आप, कि आपने इसको अभी 65 माइनस 28 निकाल लिया ना, कितना आया 37 डिग्री। अब आप इस पूरे को 90 मान सकते हो, क्यों, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये किस कैटेगरी के एंगल्स हो गए, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो दोनों का सम 180 होगा, तो ऊपर वाला 90 है तो नीचे वाला भी 90 होगा। अब नीचे वाला 90 टोटल है, उसमें से ये इतना पोर्शन 37 अभी हमने निकाल लिया, इसमें से इसको माइनस करके, तो बचा हुआ पोर्शन 90 माइनस 37 हो जाएगा। 90 माइनस 37 कितना आएगा 60, 60 में से 7 क्या 53 डिग्री। तो y की वैल्यू 53 डिग्री ऐसे आ सकती है। और एक बार y की वैल्यू आ गई तो 53 डिग्री में 90 जोड़ो और टोटल में इस टोटल को 180 से घटा दो, तो x आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, आप चाहोगे नहीं सर पहले x निकालो, तो वो भी ठीक है। ये 37 आ गया, तो ये देखो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस है। एक बार इसको ट्रांसवर्सल कंसीडर करो, थोड़ी करेक्ट नहीं बनी, इसको ट्रांसवर्सल अगर मैं कंसीडर करूं तो ये 37 तो वो भी 37 अल्टरनेट एंगल्स। अब पहले x निकल गया, अब 37 इसको जोड़ के 180 से माइनस कर दो तो y आ जाएगा। चाहो तो पहले y निकाल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, उससे x आ जाएगा। चाहो तो पहले x निकाल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, उससे y आ जाएगा। इवन एक चीज और हो सकती है, क्या, इसको ट्रांसवर्सल और इसको ट्रांसवर्सल माना। अब की बार देखो, एक इसको ट्रांसवर्सल पहले मान लिया, इसको अब इसको ट्रांसवर्सल मान लो। तीनों ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने, ये तीसरी ट्रांसवर्सल चल रही है। इसके हिसाब से चले बेटा, तो ये 65 तो ये पूरा 65 अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये 65, तो x की वैल्यू 65 में से 28 माइनस कर दो, कितना आया क्या 37। ठीक है, अब ये x आ गया, ये 90 है, अब y निकाल लो। तो कहीं से भी जाओ x और y आ सकते हैं, कोई सी भी ट्रांसवर्सल यूज कर सकते हो आप, ये वाली या ये वाली, ठीक है।
क्लियर? चलें लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट है कौन सा है? लास्ट ही है। फिफ्थ एंड द लास्ट वन। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट रीड आउट करते हैं एक बार। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी पैरेलल सी डी। इजी था वैसे ए बी पैरेलल सी डी। तो ये दो पैरेलल हैं बेटा, तो या तो ये ट्रांसवर्सल या फिर ये ट्रांसवर्सल। दो ट्रांसवर्सल का यूज आप कर सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। EF पैरेलल परपेंडिकुलर है, ये EF पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। EF परपेंडिकुलर CD, दैट मींस ये 90, और अगर ये परपेंडिकुलर है CD के तो इधर वाला भी 90 है। भाई अगर एक लाइन की दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों बाजू के 90 90 है। हालांकि उसमें मार्क ये वाला किया गया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये वाला भी 90 है। काम में ले सकते हो उस चीज को भी आप, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। GED 114 डिग्री, GED यानी ये टोटल कितना है? 104 डिग्री। AGE निकालना है, GEF निकालना है, FGE निकालना है। तीन एंगल्स निकालना है, 1 2 3। ये वाला अटेम्प्ट किया है क्या सबने? एक और आपने किया है, या आपकी नोटबुक पे दिख रहा है आपको? आपने किया है, आपने भी किया है, दो जनों ने किया। ठीक है, चेक करो। 114 डिग्री टोटल है, जिसमें से ये तो 90 है, ये तो कितना है? 90 है। तो बचा हुआ अंदर आ जाएगा 114 में से 90 माइनस करके कितना होगा? 24 डिग्री। अंदर वाला आ गया 24 डिग्री। ये अंदर वाला एंगल कौन सा है? GEF पूछा है ना एक जगह, ये रहा। इसकी वैल्यू आ गई 24 डिग्री। चलो आगे चलते हैं। AGE निकालना है। AGE पूरा सेम वही आएगा 114। क्यों? क्योंकि ये और ये अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। देखो अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मानूं, ये तो पैरेलल लाइन है ही, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मानूं तो ये दोनों अल्टरनेट है, तो सेम 114 है, तो ये भी 114 ही आएगा। AGE आ गया 114 डिग्री। लास्ट एंगल क्या है? FGE। कहाँ है FGE? देखते हैं FGE कहाँ है। FGE ये वाला एंगल। तो बाहर वाला अगर 114 डिग्री है तो अंदर वाला लीनियर पेयर से आ जाएगा। 180 माइनस 114 कितना होगा? अगर ये 114 है तो 180 माइनस 114 करना 80। 100 में से 100 तो ऐसे खत्म हो गए। 80 में से 14 और माइनस करो 66 आएगा बिल्कुल। तो इस एंगल की वैल्यू आ गई 66। तीनों आंसर आपके सामने 66, 114 और ये कितना आया था? 24। चेक कर लो भाई, तीनों सही है। और वंशिका की जिसके पास भी है, आपके पास है, सही है तीनों। लीनियर पेयर नहीं डाला सौम्या? इसको लीनियर पेयर क्यों नहीं डाला? दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 क्यों है? लीनियर पेयर की वजह से डालना चाहिए ना। ठीक है, बाकी सब 1/4 कम कर दो बस, वो नहीं डाला तो। एंड सौम्या करेक्शन बहुत करते हो हम, काटा पीटी। ठीक है, चलें इसका सेकंड पार्ट बाकी होने दो के अलावा बाकी सबने वो वाला अटेम्प्ट किया है ना। हाँ लीनियर पेयर लिखना भी पड़ेगा, नहीं लिखा है तो मार्क्स काट देना। ठीक है ना, फुल छूट दे दी मैंने आपको। ठीक है, चलें तो बाकी चार लोगों ने ये वाला किया है, देखते हैं। इन द फिगर गिवन अबव, देखो यहाँ लिखा हुआ है बिलो, कभी भी कंफ्यूज हो एग्जाम में भी, यहाँ लिखा हुआ है अबव। बिलो मीन्स बिलो देखना है, अबव मीन्स अबव देखना है। ठीक है ना। हाँ तो इन द गिवन फिगर अबव एंगल एक्स सिंगल लेटर में मार्क किया हुआ है। सिंगल लेटर में मार्क किया हुआ है यानी कि ये पूरा एंगल है एक्स। पूरा एंगल मतलब एक ही एंगल बना हुआ है और उसी की बात हो रही है, और फिगर में मार्क भी किया हुआ है 62 डिग्री, तो कंफ्यूजन भी नहीं है। एक्स वाई जेड 54 डिग्री है, एक्स वाई जेड, ये कंप्लीट एंगल कितना है? 54 डिग्री, कंप्लीट एंगल। आगे चलते हैं। YO and ZO are the bisectors. Where is YO? ये रहा YO. Where is ZO? ये रहा ZO. तो बाइसेक्टर्स हैं किस किस के? हमेशा ये भी पढ़ा करो किस एंगल के बाइसेक्टर का सबसे पहला फंडा याद रखना, जिस भी एंगल का बाइसेक्टर हो, जैसे XYZ का है ना,
पहले एक्स वाई जेड देखना कहाँ है, पहले एंगल को देखना कहाँ है, एक्स वाई जेड ये है। अब उसके बाद बाइसेक्टर कौन है, वाई। तो इस एंगल के बीचों बीच ये जाएगा, तो आधा ऊपर बचा आधा नीचे बचा। टोटल कितना था भाई साहब, 54 डिग्री। तो 54 का आधा कितना होता है, 27, 27, 27 बचा ऊपर। हालांकि ऊपर वाले से तो मतलब ही नहीं है, तो मैं अंदर वाला ही मार्क कर देता हूं, क्योंकि ऊपर वाला काम नहीं आएगा, कहीं भी ऐसा कुछ पूछा नहीं है उसमें जिसमें ऊपर वाला एंगल काम आए। तो मैं नीचे वाला मार्क कर देता हूं 27 डिग्री, कोई डाउट नहीं है। अब आपसे पूछ लिया साहब ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, ओ जेड वाई ये अंदर वाला, और वाई ओ जेड वापस अंदर वाला। यानी जो अंदर ट्राइंगल बन रहा है, जो अंदर ट्राइंगल बन रहा है उसके दो एंगल्स पूछे। अंदर ट्राइंगल ये बन रहा है, इसके तीन एंगल्स थे 1 2 3। इस तीन में से ये वाला छोड़ के ये दोनों एंगल सोचते हैं, अंदर वाले ट्राइंगल के पूछे हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। चलो जूम इन करते हैं एक बार, लेट्स जूम इन। जैसे अभी हम जूम इन करके अंदर चले जाते हैं, फिगर के बिल्कुल घुस जाते हैं अंदर। एग्जाम में आपको भी घुस जाना है। कैसे, मतलब आपको इमेजिनेशन करके अंदर जाना है। अब वहां पे तो पेपर को फाड़ के बड़ा मत कर देना, मैं बड़ा ऐसे अंदर घुस जाऊं, है ना भाई, आदत आपको ऐसी लग जाए क्या पता। हाँ देखो भाई, दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो दो बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता, लगेगी लगेगी। पहले बड़े वाले ट्राइंगल की बात करता हूं, तो एक्स वाई जेड बड़ा वाला ट्राइंगल है, राइट, जिसमें एक एंगल है 62 डिग्री पूरा, एक एंगल है 54 डिग्री पूरा। तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं हम, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो वहां से एंगल एक्स जेड वाई जो निकलेगा, एंगल एक्स जेड वाई जो निकलेगा 180 माइनस दिस कितना निकलेगा बोलना, 6 और 5 11, और 116 माइनस करेंगे ना, 116 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64। ओके, तो ये टोटल एंगल निकल गया मेरा 64। जैसे ये टोटल एंगल 54 है, वैसे ये टोटल एंगल कितना है 64। यहां तक कोई डाउट, नो। अब इसका आधा ये, इसका आधा ये, इसका आधा ये कितना, क्योंकि ये बाइसेक्टर है इसका, इसका आधा ये कितना 32। तो एक तो एंगल यही पूछा था आपसे, ओ जेड वाई निकल गया 32 सिंपली। एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 32 डिग्री। और एक ये एंगल भी पूछा था, तो ये एंगल निकालने के लिए वापस अंदर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, अंदर वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180। तो उससे वाई ओ जेड, एंगल वाई तो लिख देता हूं, एंगल वाई ओ जेड कैसे निकलेगा, 180 माइनस दिस। तो इन दोनों को जोड़ोगे पहले, कितना हुआ 27 एंड 32 59, और 180 में से 59 घटाओगे कितना आएगा 1। आंसर मैच कर लो। अच्छा ये नहीं, अच्छा ऊपर गिवन पॉइंट्स में कहीं लिखा है, गिवन पॉइंट्स में भी नहीं लिखा, फिर तो कटेगा। या तो गिवन पॉइंट्स में डाल दो या नीचे रीजन में डाल दो, एक बार तो डालोगे बेटा, काटो 1/4, कोई बात नहीं है, जिसको इश्यू होगा खुद आ जाएगा, ठीक है। और ज्यादा इश्यूज करना मत, बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आधा एक नंबर 19-20 हो भी जाए, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। ये कोई मैं मार्क्स आपके बोर्ड में नहीं भेजने वाला हूँ कि बच्चे के इतने इतने दे देना, मेरी कोई बोर्ड में सेटिंग नहीं चलती, ठीक है। छोटा बोर्ड, क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रहे, क्लास स्टार्ट करते हैं। जब हमने क्लास 9th का सेशन स्टार्ट किया था, पहले लेक्चर में मैंने क्या कहा था कि एक बात याद रखना बच्चों की, अब अपन 9th क्लास में आ गए, अपन बड़े हो गए। बच्चे केवल 8th क्लास तक के ही रहते हैं, 9th क्लास में बच्चे नहीं रहते। तो बच्चों की हरकतें भी नहीं होनी चाहिए कि सर मेरा आधा नंबर ज्यादा कट गया, एक नंबर, क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। कौन सा मैं ये आपके न्यूज़पेपर में देने वाला हूँ, ये आपके मार्क्स है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैच्योर है, आधा एक नंबर 19-20 हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, बोर्ड में भी चलेगा ये, बोर्ड में भी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझे इसमें 3 मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन आपको बोर्ड में मान लो 2.5 मार्क्स मिल गए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आप क्या कर लोगे, कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप केवल एक ही काम कर सकते हो, अपना कर्म, मार्क्स देना उसका काम है। तो अभी भी ऐसे ही मान लो ना, मैंने कर्म कर लिया, मार्क्स देना जिसका काम था दे दिया। क्यों हम आधे एक नंबर के लिए, जब वहां नहीं लड़ सकते तो यहाँ क्यों लड़े,
हम आदत ही ऐसी बना ले कि हम लड़ ही नहीं सकते, जो मिल गया ठीक है। ठीक है, हाँ कोई बड़ा अगर फ्लक्चुएशन हो, मान लो किसी ने 3 में से एक ही नंबर दे रखा हो तो वो ले आना मेरे पास कि सर इसने तो दिए ही नहीं मुझे, मार्क्स ही नहीं दिए, है ना। इतना बड़ा तो बता देना मुझे, बाकी छोटा 19-20 चलेगा। ठीक है फाइन, जिसके हाथ में जो भी आंसर शीट है टोटल करो। कर लिया सभी ने? कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में, चैप्टर के किसी कॉन्सेप्ट में? को इंटीरियर एंगल्स भी सही है सौम्या, कंफ्यूज मत रहना, सही वो भी है, सही आपके स्कूल के टीचर भी है, सही अपन भी है। स्कूल के टीचर को कन्विंस करना कि हमारे सर सही है, हमको कन्विंस करोगे स्कूल के टीचर सही है, सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। नाम उसका बुक में को इंटीरियर एंगल्स भी दे रखा है और अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सिबिलिटी दे रखा है। आप दोनों में से कुछ भी एग्जाम में यूज करोगे, 9th में या 10th में, इवन बोर्ड्स में, सब सही है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। इसका रिकॉर्ड हो गया है, अगर